हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये क्लास आपके आने वाले JKSSB, SSC, RRB तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से आप दोस्तों की जो प्रैक्टिस है वो बनी रहेगी, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन में इच एंड एवरी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक जनरल इंटेलिजेंस का टॉपिक कहीं, आप मेंटल एबिलिटी का टॉपिक कहीं, रीजनिंग का टॉपिक कहीं, ये आपको मैंशन होता है। जैसे कि आप पीछे जो एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे आप JKSSB, JKPSI की एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे सर 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से देखने को मिले थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा खासा मार्क्स आपको इस टॉपिक में से देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप अटैम्प्ट कीजिए। उम्मीद करेंगे आप दोस्त जो हैं बेहतर तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। रिवर, स्ट्रीम। रिवर और स्ट्रीम में जो आपके पास रिश्ता आ रहा है वही ओशन का किसके साथ रिश्ता आ रहा है, ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे समझने होते हैं कि रिवर है, रिवर का रिश्ता आपके पास अगर स्ट्रीम के साथ आ रहा है, इसी तरह से आपने बताना है कि ओशन जो है किसके साथ रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी आपके पास पॉन्ड आ रहा है, ऑप्शन सी डैम एंड ऑप्शन डी सी। चलिए जी, जो रिसेंटली अलग अलग एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन, उनमें से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन, बहुत अच्छे सर, ऑप्शन नंबर ए करंट आना चाहिए। क्योंकि आप दोस्तों को पता है जिस तरह से आपके पास अगर आप रिवर्स देखेंगे तो स्ट्रीम्स जो है प्रोड्यूस होते हैं आपके रिवर्स में, सिमिलरली करंट जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस। क्वेश्चन 2, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। WUS का रिश्ता आपके पास DFH के साथ आ रहा है। सिमिलरली MKI, इसका रिश्ता इनके साथ किस में से आएगा? कोडिंग डिकोडिंग हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। LJH, ऑप्शन बी GEC, ऑप्शन सी आपके पास OQS एंड ऑप्शन डी इज NPR। चलिए जी, बेहतर है कि आप दोस्तों ने अगर हमारे साथ एक सीरीज हमने आपके साथ लगाई थी न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग के लिए, उसमें हमने आपके सारी कोडिंग या डिकोडिंग के सारे कंसेप्ट आपको दिए हुए हैं और ये सिखाए हुए हैं किस तरह से आप मेमोराइज कर सकेंगे आपकी प्लेस वैल्यूज़। अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद होंगी तो बहुत आसानी से काम हो जाएगी। देखिए, क्योंकि WUS जब भी आपको कहीं पर दिखाई देगा, W का मतलब क्या है सर? नन अदर देन आपके पास W का मतलब आपके पास 23 हो गया। U का मतलब क्या होगा? युवा आपके पास 21 पर हो गया और S का मतलब आपके पास 19 हो गया। ठीक है जी। यहाँ D, F और H का मतलब क्या हो गया? D का मतलब सीधा सीधा आपके पास 4 आ रहा है, F का मतलब 6 आ रहा है और H का मतलब 8 आ रहा है। देखिए हो क्या रहा है, 23 से 24 जाने पर क्या हो रहा है सर? 27 माइनस 4, मतलब सीधा सीधा आपको लग रहा है कि अपोजिट जो लेटर्स हैं उनकी वैल्यू आपको दी गई है। 21 कैसे आ रहा है? 21 से 6 अगर आप लेना है तो 27 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने आपको तरीका सिखाया है, ट्रिक सिखाई है कि जब भी आपको किसी लेटर की अपोजिट लेटर निकालना होगा, 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ दैट लेटर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने W का अपोजिट लेटर निकालना है, W 23 पर आ रहा है, 23 को 27 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। सिमिलर U को अपोजिट लेटर क्या करना है? U कहाँ पर है सर? 21 पर है, 27 माइनस 21 करेंगे तो 6 पर आप पहुँच जाएंगे। सिमिलरली 19 पर आपके पास S आ रहा है, 27 माइनस आप 19 करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे सर? 8 पर पहुँच जाएंगे। चलिए यही बात यहाँ करेंगे। M, K और I। M का मतलब क्या है सर? 13 है। K का मतलब क्या है? K आपके पास किंग्स 11 पंजाब 11 पर हो गया और I आपके मतलब 9 हो गया। ठीक है जी। अब 13 में से आप जब 27 माइनस 13 करेंगे तो आप 14 पर पहुंच जाएंगे, मतलब आप N पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से अगर 27 माइनस 11 आप करेंगे तो आप 16 पर पहुंच जाएंगे, मतलब आप P पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर आप 27 माइनस 9 पर पहुंच जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप? R पर पहुंच जाएंगे। डेट इज NPR, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे कि इन क्वेश्चन के माध्यम से आपकी जो कंसेप्ट हैं वो भी रिवाइज हो जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चलिए आपको बताना है कि -3/7, इसका रिश्ता आपके पास 7/3 के साथ आ रहा है। सिमिलरली आपने बताना है कि आप हमें बताइए 9/2 का रिश्ता इनमें से किसके साथ आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए जी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए 2/9, ऑप्शन बी -9/2, ऑप्शन सी 7/2 एंड ऑप्शन डी इज नन अदर देन -2/9। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, जब तक खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। चलिए देखिए क्या हो रहा है, 3/7 को उल्टा करके 7/3 लिख लिया और जो पॉजिटिव को नेगेटिव लिख दिया है, सिंपल बात है। 9/2 को उल्टा करके लिख देंगे 2/9 और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ माइनस कर देंगे। -2/9 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। जो दोस्त जल्दी आंसर दे पा रहे हैं समय रहते, बहुत खूब, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है दोस्तों। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर।
सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए दोस्तों, अगर आप जेके एसएसबी की तैयारी ही कर रहे हैं तो आपके पास एसआई फाइनेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी है, पटवारी की बात करेंगे सर वहाँ भी आपके पास मिलेगा। आने वाले जो फ्यूचर में एग्जामिनेशन है, जूनियर असिस्टेंट के हो गए, आपके पास स्टॉक असिस्टेंट के हो गए, हर एक एग्जामिनेशन में टॉपिक मेंशन है। बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। बताइए मेरे दोस्त कि आपके पास ऑड वन आउट निकालना है यहाँ से, मदर इन लॉ, नेफ्यू, ग्रैंडसन एंड आपके पास ग्रेट ग्रैंडफादर। चलिए सर लगाइए लॉजिक, क्या लग रहा है किस तरह से आप ऑड वन आउट करेंगे। चार में से एक अलग दिखाई दे रहा है, कैसे अलग दिखाई दे रहा है वो आपका निकालने का काम है। चलिए मेरे दोस्त, फिर से क्वेश्चन है, कम टाइम लेना है आपने, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं तब तक आपके पास आंसर आ जाना चाहिए यहाँ तक। देखिए क्योंकि मदर इन लॉ देखेंगे ये क्या है सर, फीमेल है आपके पास। यहाँ नेफ्यू देखेंगे तो मेल का कंसेप्ट आ रहा है, ग्रैंडसन का देखेंगे तो मेल का कंसेप्ट आ रहा है, ग्रेट ग्रैंडफादर का देखेंगे तो मेल आ रहा है, तो एक ही फीमेल आ रही है, वो कौन है सर, मदर इन लॉ आ रही है। ठीक है मेरे दोस्त, ये सिंपल लॉजिक है। कभी कभी हम बहुत डीप चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आप फिर से ऑड वन आउट आपने निकालना है, निकालिए जी। चार ऑप्शंस, GHI, XYZ, VUT, CDE। अब देखिए पढ़ते पढ़ते ही आपको लग रहा है कि कौन से इनमें से अलग आ रहा है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिक सीरीज के अच्छे से कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको ये पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिन दोस्तों ने आप में से सर जूनियर असिस्टेंट के जो नए फार्म निकले थे वो भरे हैं या आपके पास आने वाले एग्जामिनेशन में फार्म भरे हैं, वो हमें बता देंगे। हम सर कोशिश कर रहे हैं सर, एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप दोस्तों का साथ रहे तो उसमें सर 25 से 30 स्टूडेंट्स का एक बैच स्टार्ट करेंगे सर, जिसमें लाइव आप स्टूडेंट भी जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में मौजूद होते हैं इसी तरह से ऑनलाइन में भी मौजूद रहेंगे। कुछ अच्छा जुगाड़ करेंगे सर दोस्तों, तो कोशिश कर रहे हैं सर उस पर काम करें आप दोस्तों के साथ। बिल्कुल लाइव आप रहेंगे, स्टूडेंट भी रहेंगे लाइव। आप क्वेश्चन कहीं पर आपको डाउट होगा तो साथ में आप पूछ सकते हैं, वीडियो वाइज भी आप मौजूद होंगे और ऑडियो वाइज भी मौजूद होंगे, तो उस पर काम करें। आप दोस्त जो हैं सुझाव देंगे कि कितने स्टूडेंट उसके लिए सर तैयार हैं। 25 से 30 स्टूडेंट के सर एक बैच रखेंगे, फिर देखते हैं आप दोस्तों की रिस्पांस कैसी आती है, फिर दूसरा बैच उसके बाद बात करेंगे। चलिए जूनियर असिस्टेंट की बात करें सर, जूनियर असिस्टेंट के जो आने वाले फॉर्म है या आपके पास जो नोटिफिकेशन निकली है उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर आप बताइए, सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन है आपके पास GHI, ऑप्शन बी आपके पास XYZ, ऑप्शन सी आपके पास VUT एंड ऑप्शन डी इज CDE। देखिए जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है GHI सीधा सीधा सर +1 हो रहा है, G से H तक जा रहे हैं, H से I तक जा रहे हैं, XYZ सर एडिशन हो रहा है, CD सर एडिशन हो रहा है। लेकिन VUT अगर आप देखेंगे, VUT अगर आप देखें तो बेसिकली आपके पास TU और V आना चाहिए। ये 20 हो गया, ये 21 हो गया और ये 22 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये उल्टा आपने लिख दिया है, इसका मतलब -1 हो रहा है। V में से आपने VUT लिख कर दिया है सर, यहाँ से -1 कर दिया है, फिर यहाँ से -1 कर दिया है, बाकी सब +1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर C ये सही आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑड नंबर गिवन अल्टरनेटिव में से आपने बताने हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, 43, 22, 13 एंड 41। चलिए जी अटेम्प्ट कीजिए सर, इनमें से ऑड वन आउट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है जी सर, 3 तो एक जैसे लग रहे हैं, हो गए आपके पास, एक अलग है और बिल्कुल सर बेसिक अलग है, बिल्कुल बच्चों का अलग है। वो बच्चों का अलग क्या है आप देखेंगे सर, 43 क्या है सर, ऑड है, 13 क्या है सर, ऑड है, 41 क्या है सर, ऑड है, तो बचा क्या है 22, ये क्या आ रहा है आपके पास, A1 आ रहा है। ये देखिए सर, ये लॉजिक था इसमें, सिंपल बेसिक लॉजिक। और पूछा भी बड़े एग्जाम में गया था, किस एग्जाम में पूछा गया था सर, SSC के CGL एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर, बात हो रही है सीरीज गिवन विद 1 वर्ड मिसिंग। ठीक है जी, एक सीरीज दी गई है, एक वर्ड मिसिंग है, आपने बताना है कि वो वर्ड कौन सा हो सकता है। चलिए जी, सीरीज क्या है, शाई, फूड, प्लेट और रिसेस। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, मूनसून, सून, ईट और लंच। ठीक है जी, फूड, प्लेट, रिसेस, तो किसके साथ रिलेशन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है जी, ठीक है जी, फूड है, प्लेट है आपके पास, रिसेस हो गई, आपने लंच करना है। ठीक है जी, तो बहुत खूब, आप दोस्तों ने डी पर मोहर लगाई है और एग्जामिनर ने आपको 0.25 दिया है। क्यों सर, समझना है बात को, सीरीज क्या चल रही है। सीरीज क्या चल रही है सर, शाय में कितने लेटर्स हैं, 3 हैं, फूड में कितने हैं, 4 हैं। ये देखिए अभी आप सब दोस्तों के आंसर आप सही आ जाएंगे। यहाँ 6 हैं, मतलब अगला जो है आना चाहिए 7 लेटर का वर्ड आना चाहिए। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, सर ऑप्शन नंबर A ही सही आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए मेरे दोस्त, ये सर तरीका है इस क्वेश्चन को समझने का। चलिए सीख रहे हैं तो साथ साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए सर, फिर से आपके पास एक मिसिंग सीरीज दी गई है, बताना है आपने इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है इसको कंप्लीट करेगा सीरीज को। एक्स और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 और 5 दिए गए हैं, आई एक्स और 4 दिए गए हैं, डबल आई एक्स और 3 आई दिए गए हैं, आई और आई आपके पास एक्स डबल आई, यहाँ पर आपके पास 4 आई एक्स और आई दिया गया है। आगे क्या आना चाहिए बताइए मेरे दोस्त। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए बी सी एंड डी। चलिए थोड़ा जूम करके आपको दे देते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपके पास। अब तो क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त, बताइए जी। चलिए क्या लॉजिक लग रहा है आप देखिए, ठीक है जी। देखते देखते लग रहा है सर हर एक सक्सेस स्टेप में आपके पास जो लाइन है राइट टू लेफ्ट इसको शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पहले एक आपने लाइन शिफ्ट कर दी, फिर यहाँ आपने 2 कर दी, यहाँ आपने 3 कर दी, यहाँ आपने 4 कर दी, मतलब लास्ट में आपके पास 5 आनी चाहिए लाइनें। 5 कहाँ पर हैं सर? नहीं है, नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक्स, ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सीरीज क्या चल रही है कि हर एक सक्सेस स्टेप में आप एक लाइन को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेकर यहाँ पर एक, यहाँ राइट में था, इस साइड आपने लिफ्ट कर दी, राइट में था ये, इसको शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया, फिर स्टेप में आपने इसको शिफ्ट कर दिया, अगले स्टेप में आपने इसको शिफ्ट कर देना है। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए सीरीज गिवन विद 1 नंबर मिसिंग। एक सीरीज आपके पास दी गई है, एक नंबर मिसिंग है, आपने इस सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। चलिए ये सीरीज आपके पास दी गई है 49 64 डैश 100 121, बिल्कुल बेसिक सीरीज है। 2 तरीके हमने आपको सिखाए हैं। अगर नंबर्स क्लोज हैं तो आप डिफरेंस से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो वो भी करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व क्या करना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 74 80 75 एंड 81। क्योंकि जब आप नंबर को पढ़ेंगे ना 49 64, अगर आपने हमारे साथ क्लासें बेहतर तरीके से लगाई हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा सर ये आपके पास स्क्वायर आ रहा है, ये 7 का स्क्वायर है सर, ये 8 का स्क्वायर है। अगला क्या आना चाहिए सर? 9 का स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास 10 का स्क्वायर दिया गया है और 11 का स्क्वायर दिया गया है, तो 9 का स्क्वायर क्या आता है सर? 81। वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये सही आंसर है मेरे दोस्त। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कीजिए सर इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट। बोला जा रहा है, बात आपसे बताई जा रही है कि नासिर बर्थडे जो है वो आपके पास थर्सडे को आ रहा है और थर्सडे की डेट आपके पास दी गई है 18 मई। ऑन वट डे ऑफ द वीक विल बी रेहान बर्थडे, आपने बताना है कब होगा इसी साल में। अगर रेहान का बर्थडे जो है 19 अगस्त को है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि आपके पास नासिर है, नासिर का बर्थडे जो है 18 मई को आ रहा है इसी साल, सेम ईयर में। आपके पास जो रेहान है इसका भी बर्थडे आ रहा है, वो आपके पास उसकी डेट दी गई है 19 अगस्त। आपसे पूछा जा रहा है अगर ये जो 18 अगस्त है इस दिन आपके पास थर्सडे का दिन आ रहा है, क्या आ रहा है? थर्सडे का डे आ रहा है, तो जब रेहान का बर्थडे होगा 19 अगस्त को, 19 अगस्त के दिन आपके पास कौन सा दिन आपको देखने को मिलेगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिए जा रहे हैं, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। चलिए सर इस क्वेश्चन में आप 30 से 35 40 सेकंड ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ समझ के गिन के नहीं करने बैठ जाना, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सिंपल लॉजिक समझना, लॉजिक कैसे समझना है चलिए हम सिखाते हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए आपको कब की डेट दी गई है? 18 मई की दी गई है, उसका दिन आपको पता है। 18 मई से लेकर आप जो है 19 अगस्त देखेंगे कितने दिन आ रहे हैं। 18 मई मतलब मई में आपके 31 दिन हैं, वो आपके पास कितने दिन बच रहे हैं? 18 मई से मई के महीने के कितने दिन हो गए सर? 13 दिन हो गए, ठीक है जी। मई खत्म हो गया, उसके बाद क्या आना चाहिए सर? मई के बाद जून, जून के आपने 30 दिन लिख लिए, जुलाई के आपने 31 दिन लिख लिए, और आपके पास अगस्त के कितने दिन आ रहे हैं सर? 19 दिन आ रहे हैं। सबको ऐड करिए, 9 और 1 10, 10 और 1 कितने हो गए सर? 13, 3 और 1 4 5 6 7 8, 8 और 1 9, 93, मतलब 93 डेज आ रहे हैं बीच में। अब हर एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सर? 7 दिन होते हैं। अब 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे वो कितना आना चाहिए सर? 7 से कितना आना चाहिए? 7 1 ज़र आपके पास 7 आ रहा है, यहाँ 2 बच गए 23, 7 3 ज़र 21, तो पीछे 2 बच रहे हैं, मतलब 13 + 2, ठीक है। 13 हफ्ते और 2 दिन, 13 हफ्ते तो आपके पास इसके साथ थर्सडे के कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिन जो बचेंगे वो ऐड कर देंगे। थर्सडे के बाद 2 दिन कौन से आ रहे हैं? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब करेक्ट आंसर आपके पास सैटरडे आना चाहिए, ठीक है जी। लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है इन क्वेश्चन में? बिल्कुल सटीक आंसर आपका आ जाएगा। समझना क्या है कि आपके पास जो दिन दिया गया है उससे लेकर जो आपने यहाँ पर डेट निकालनी है वहाँ तक आपने देख लेने कितने डेज आ रहे हैं। जैसे हमने देखा सर यहाँ अगस्त के आपके पास मई के 13 दिन आ गए, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 19 दिन, सबको ऐड कर दिया तो 93 पर हम पहुँच गए। 93 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 13 + 2 आ रहा है,
ठीक है जी, मतलब 91 तो 7 के साथ डिवाइड हो जाता है, पीछे कितने बच गए सर, 2 दिन बच रहे हैं, मतलब आपके पास एक तो 13 हफ्ते आ जाएंगे और 2 दिन आ जाएंगे, वो 2 दिन कौन से होंगे, थर्सडे के बाद फ्राइडे और सैटरडे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे ये लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 30, 40, 50 एंड 100 kg रेस्पेक्टिवली। 4 बॉक्सेस आपके पास दिए गए हैं, 30, 40, 50 और 100 kg इनका वजन है। विच आर फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल वेट इन किलोग्राम्स ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज बॉक्सेस एंड इन ए कम्बिनेशन ए बॉक्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस। ठीक है जी, आपने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कम्बिनेशन नहीं बन के आ जाए, वेट टोटल नहीं बन के आ जाए, कोई भी कम्बिनेशन आप लें लेकिन हर एक वेट आप एक ही बार ले सकते हैं। 4 ऑप्शन 190, 180, 160, 140। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखिए करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए जो भी आपके पास ऑप्शन है देखिए क्या वो बन रहे हैं, कौन कौन से इनमें से बन रहा है, नहीं बनने वाला छोड़ दीजिए, फिलहाल जो बन रहा है वो देख लीजिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब अगर आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं 190, देखिए 190 कहीं से बन रहा है, 40 और 50 कितने हो गए, 100, 100 और 40 और 50 90, 90 और 100 कितने हो गए, ये तो बन रहा है सर 100 + 50 + 40 तो कैंसिल आउट। ठीक है मेरे दोस्त, 180 की तरफ जाएंगे। 180 कैसे आ सकता है सर, ये 100 हो गया, 50 हो गए, 30 हो गए, हो गया 180, ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है 160। 160 देखें कैसे बन सकता है, 60 के लिए 40, 20 तो है नहीं सर, 100 नहीं जी, 160 नहीं बन रहा है। देखिए 140 कहीं बन रहा है, 140, 100 और 40 तो सीधा सीधा बन रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन के ऊपर बताया जा रहा है, एक आपके पास बोर्ड दिया गया है इसेंट्रिसिटी ECCENTRICITY। इस बोर्ड में जो लेटर दिए गए हैं इनका उपयोग आपने करना है, कौन सा नीचे दिया गया बोर्ड आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये आपके पास दिए गए हैं, इसका यूज करके इनमें से आप कौन नहीं बना पाएंगे, क्या नाइस नहीं बना पाएंगे, क्रिएट नहीं बना पाएंगे, ट्राइनिटी नहीं बना पाएंगे, या आपके पास रिटेंसेंट नहीं बना पाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है सर, आप जब पढ़ रहे हैं तो कोई एक ऐसा लेटर आपने ढूंढ लेना है किसी भी बोर्ड में जो आपको सीधे से यहाँ नहीं मिले। जैसे हम अगर सीधा सीधा देख रहे हैं तो क्रिएट में आपको यहाँ ए मिल रहा है और ए यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको मत दिखाई दे रहा है, तो सीधे सीधा आप बोलेंगे सर क्रिएट हम नहीं बना पाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ इथेनॉल इज कोडेड एज HWK DQR और O देन हाउ विल मिक्स बी कोडेड एज। ठीक है जी, आपके पास जो इथेनॉल है ETHANOL, इसका कोड आपके पास HWK DQR और O दिया गया है, आपको बताना है मिक्स का कोड क्या है। ठीक है जी, फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि आपके पास अल्फाबेटिक सीरीज अगर आपके बेहतर तरीके से पढ़ी है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इन क्वेश्चन करने में। 4 ऑप्शन PLA, बी ऑप्शन RF और V, ऑप्शन C BGT एंड ऑप्शन D इज NHY। कीजिए अटेम्प्ट सर, ETHANOL, ये क्या बन गया आपके पास HWK DQR और O। अब देखिए हो क्या रहा है, जब हमें हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें 5 दिखाई देगा, यहाँ पर ये 5 है सर, ये 20 है, या 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया और ये 12 हो गया। अब 5 से लेकर आप 8 की तरफ जा रहे हैं तो मतलब +3 हो रहा है सीधा सीधा। यहाँ T है 20 और यहाँ 23 है, मतलब +3 हो रहा है, यहाँ पर भी यहाँ 8 और यहाँ घेरे हैं +3 हो रहा है, सब में 3-3 ऐड हो रहे हैं, सब में 3-3 ऐड हो रहे हैं। लग रहा है आपको 12 से लेकर 15 आप 3-3 ऐड करें। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, मिक्स का मतलब क्या हो गया सर, मिक्स MIX मतलब 13, I का मतलब 9 और X का मतलब 24। यही बात हो रही है मेरे दोस्त, 3-3 ऐड कर दिए, 13 में 3 ऐड कर देंगे तो 16 पर क्या आ रहा है सर, ये 16 आ जाएगा, 9 और 3 12 हो गया, और आपके पास 24 और 3 कितने हो गए 24, 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद क्या आता है 27 नहीं आता है मेरे दोस्त, यहाँ 1 आता है, यह चीज़ सीखनी है। ठीक है, क्योंकि 24 में जब आप +3 करेंगे वो कितना आ जाएगा, 24 के बाद 25, 26, 26 के बाद 27 लेटर तो है नहीं सर, 26 के बाद हम कहाँ जाते हैं 1 पर जाते हैं, मतलब 16 पर आपके पास P आ गया, 12 पर आपके पास L आ गया और 1 पर आपके पास A आ गया। PLA कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर A, ये सही आंसर है मेरे दोस्त। क्वेश्चन 14, इन सर्टन कोड लैंग्वेज पुलिस का मतलब इनटू हो गया। ठीक है समझिए, इन सर्टन कोड लैंग्वेज पुलिस रिप्रेजेंटेटिव इनटू, पुलिस रिप्रेजेंटेटिव इनटू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, माइनस का मतलब हो गया माइनस रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, इनटू रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, इनटू का मतलब यहाँ पर डिवाइड आ रहा है, ये डिवाइड आप ले लीजिएगा,
चलिए हम यहाँ पर आपको लिख के दे रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास, यहाँ पर हम आपको ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। प्लस अगर आप कहीं पर देखेंगे तो प्लस का मतलब क्या है सर, प्लस का मतलब इनटू हो गया। अगर माइनस आप देखेंगे तो माइनस का मतलब आपके पास प्लस दिया गया है। इनटू अगर कहीं पर देखेंगे तो इनटू का मतलब आपके पास डिवाइड दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ में स्प्लिट हो गई है क्वेश्चन में, यहाँ आप क्लियर कर दीजिए। इनटू का मतलब डिवाइड दिया गया है और डिवाइड कहीं पर दिया जाएगा आपके पास, तो डिवाइड का मतलब माइनस आ गया। अब आपको बताना है इसका मतलब क्या है। 24 × 6 - 8 + 2 = आप क्या लिखेंगे सर, आप 24 लिखेंगे। इनटू के बदले आपके पास क्या दिया गया है, इनटू का मतलब हो गया सर डिवाइड। 6 माइनस, माइनस के मतलब क्या हो गया सर, प्लस 8, उसके बाद आ गया प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया सर, इंटू 2। इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/6 कितना हो गया सर 4 प्लस 8 × 2 कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया सर 20। ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा। तो 20 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है जी। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है कि आप हमें बताइए किसी कोड लैंग्वेज में आपके पास $10.25 का मतलब 8 है, $12.25 का मतलब 10 है। आपसे पूछा गया रहा है कि $14.53 का मतलब क्या हो गया इस कोड लैंग्वेज में। चलिए जी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी इज 9। ऊपर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको घुमाने के लिए, आपने घूमना नहीं है। चलिए लॉजिक क्या है अच्छे से समझिए आप, देखिए देखेंगे मेरे दोस्त कौन कौन इसमें इसका सही आंसर दे पाएंगे। $10.25 का मतलब आपके पास 8 आ रहा है, $12.25 का मतलब आपके पास 10 आ रहा है। आपको बताना है कि $14.53 इसका मतलब क्या है। $10.25 = 8, $12.25 = 10 एंड $14.53 शुड बी इक्वल टू। चलिए जी, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने बेहतर तरीके इसका आंसर दिया होगा। देखिए $10.25 8 आ रहा है, मतलब 5 + 2 कितने हो गए 10, 10 + 1 कितने हो गए 5 + 2 7, 7 + 1 कितने हो गए सर 8, ठीक है जी। यहाँ 5 + 2 कितने हो गए 7, 7 + 2 9, 9 + 1 कितने हो गए 10। यही यहाँ करना है। देखिए सर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमने इतना डीप पढ़ा रहता है, बेसिक चीज़ें हम करते नहीं हैं फिर, ठीक है जी। यहाँ आपके पास 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 1 कितने हो गए 13। आपके पास आंसर आ जाएगा, सीधा सम ऑफ डिजिट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन 16, चलिए बताइए सर आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया गया है, मिसिंग आपने इसमें से जो निकालना है ये कैसे आएगा। 14, 11 और 1, 12, 0 और 1, 57, 11 और डैश। बताइए सर डैश की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, 2 आ जाएगा या 10 आ जाएगा। चलिए 30 सेकंड का क्वेश्चन है और 30 सेकंड ही आपने दोस्तों ने देने हैं। चलिए सर प्रैक्टिस करते रहिए तभी बात बनेगी सर, क्योंकि पढ़ा तो आपने बेहतर तरीके से, आप प्रैक्टिस करनी है बातों को। देखिए क्या चल रहा है, कुछ लॉजिक अगर आपको लग रहा है बताइए मेरे दोस्त, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आंसर आना चाहिए। चलिए सर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर। देखिए क्या हो रहा है, ये 45 है, इसमें ऐड कर दिया 12 कितने हो गए सर 57। ये 11 है, 11 में 0 ऐड कर दिया कितना हो गया सर 11। ये 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो गया 2। ये आपके पास सिंपल लॉजिक है, इससे आसान क्या पूछेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। एक्स और वाई सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। एक्स वॉक 40 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक इज 80 मीटर, then turns to his right and walk is 50 meters. At the same time, y walk is 90 meters north. Where is y now with respect to x? अब देखिए सर ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ सकती है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि आपको सर हम पहले ही नोटिफाई कर देते हैं कि किस टाइम पर कौन सी क्लास आने वाली है, तो आप प्रिपेयर रहें। पेन पेपर अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस क्लास के लिए रख सकते थे, ठीक है जी। अब करना क्या है, अच्छे से आपको बतानी है, पोजीशन बतानी है वाई की विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों से सेम पॉइंट से चल रहे हैं। चलिए सर हम भी आपके साथ साथ कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। देखिए सर क्या हो रहा है, सर फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं यहाँ पर दोनों एक्स और वाई हैं। बात क्या हो रही है सर, एक्स ने शुरू किया 40 मीटर वो नॉर्थ चला, ये आपके पास 40 मीटर वो चल गया नॉर्थ। उसके बाद कह रहा है वो देन ही टर्न्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ चला और 80 मीटर चल गया, ये आपके पास 80 चल गया, ये एक्स की बात हम कर रहे हैं। देन टर्न्स राइट एंड वॉक इज 50, चल राइट की तरफ गया और 50 चल गया, ठीक है, मतलब ये 40 हो गए, ये 50 हो गई, ये एक्स यहाँ पर पहुँच गया है। वाई की बात करेंगे, एट द सेम टाइम वाई वॉक 90 मीटर, सीधा वाई यहाँ से शुरू हो रहा है और सीधा जाकर यहाँ पर रुक रहा है 90 मीटर चलकर, यहाँ से लेकर यहाँ ये भी 90 है और ये पहले ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ 80
और अब पूछा जा रहा है कि वाई की पोजीशन आपने बतानी है, वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई कहाँ पर है सर, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है 80, और वाई कहाँ है सर, वाई आपके अगर आपको देख रहे हैं तो वाई इसके ईस्ट में है, किसके, एक्स के ईस्ट में है, कितना सर 80, ये आंसर आ जाएगा। चलिए ये कहाँ पर है, वाई इज़ 80 टू द ईस्ट ऑफ एक्स, वाई इज़ 30 नहीं है, वाई इज़ 80 टू द वेस्ट नहीं है, वाई इज़ 30 नहीं है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है कि वाई इज़ 80 टू द ईस्ट ऑफ एक्स। चलिए सर क्वेश्चन 18 आपके पास दिया गया है कि आपके पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, यहाँ से आपने निकालना है, आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन आपने यहाँ से ही लेने हैं। चलिए सर क्या स्टेटमेंट दिया गया है, शुड 1 ईयर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग भी कंपलसरी फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स, क्या 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी बनानी चाहिए इंडियन सिटीजन्स के लिए, ये आपसे पूछा गया है। आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है, आर्ग्यूमेंट दिया गया नहीं नहीं जी, नो द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोहिबिटिव एंड 1 ईयर ऑफ लेबर विल बी लॉस्ट। आर्ग्यूमेंट सेकंड क्या दिया गया है, यस आर्मी ट्रेनिंग हेल्प अस मेक बेटर सिटीजन्स। अब इन क्वेश्चन में आपने बिल्कुल समझना होता है, लॉजिक को अपनी पूरी काबिलियत दिखानी होती है और तभी आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रांग, ऑप्शन बी इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, ऑप्शन सी इफ बोथ 1 and 2 आर स्ट्रांग, एंड डी ऑप्शन इफ नीदर 1 और नॉट 2 इज स्ट्रांग। चलिए जी क्या करेंगे आप दोस्त इनमें से, आप बताइए सर, आपसे अगर हम पूछें आपके पास स्टेटमेंट हम दें कि क्या 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी बनानी चाहिए हर एक इंडियन सिटीजन के लिए, 2 आर्ग्यूमेंट आपके पास हैं, एक आर्ग्यूमेंट बोला है कि नहीं जी ये नहीं बनानी चाहिए क्योंकि जो कॉस्ट है ट्रेनिंग का विल बी प्रोहिबिटिव और 1 साल जो लेबर का है वो हमें लॉस्ट हो जाएगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट बोला है बिल्कुल सर ये बनानी चाहिए क्योंकि इससे बेटर सिटीजन बनेंगे। अब आपकी राय क्या होनी चाहिए इसमें, कौन सा आर्ग्यूमेंट इनमें से ज़्यादा स्ट्रांग आपको लग रहा है। देखिए सर पहला आर्ग्यूमेंट अगर आप देखेंगे कि अगर आपको बोला है कि नहीं जी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके पास जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है इट विल बी प्रोहिबिटिव एंड और 1 साल का जो लेबर है ये लॉस्ट हो जाएगा, सर ये आपको किसी हद तक जायज़ लग रहा है, अच्छी बात लग रही है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं जी हाँ जी ये करना चाहिए क्योंकि आपके पास आर्मी ट्रेनिंग जो है वो बेटर सिटीजन बनाने में मदद करती है, लेकिन सर ये ज़रूरी नहीं है कि आर्मी ट्रेनिंग आपको बेटर सिटीजन बनाए। ठीक है जी, आर्मी ट्रेनिंग इज़ नॉट नेसेसरी टू बिकम ए बेटर सिटीजन, तो इसलिए हम आर्ग्यूमेंट सेकंड को रद्द करेंगे और सिर्फ आर्ग्यूमेंट फर्स्ट पर जोर देंगे, दैट इज इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जा सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन द गिवन फिगर, ये आपके पास एक फिगर दी गई है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई देगी। दिया क्या गया है, स्क्वायर का मतलब क्या है, जो आपके पास वकालत करने वाले लायर्स हैं वो आपके पास दिए गए हैं, ट्रायंगल का मतलब आपके पास साइकिलिस्ट है, सर्कल का मतलब अगर आप कहीं देखेंगे तो सर्कल का मतलब मैन है, और रेक्टेंगल का मतलब अगर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट्स का मतलब दिया गया है। विच सेट ऑफ लेटर्स, आपने बताने में से कौन सा सेट ऑफ लेटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, वो आदमी हु आर नॉट साइकिलिस्ट्स, जो साइकिलिस्ट्स नहीं है। चलिए तो आपने जोर किस पर देना है, मैन और साइकिलिस्ट पर। मैन का मतलब मैन कहाँ पर आपके पास निकलेंगे। ठीक है जी, अगर आप मैन देखेंगे मैन के लिए क्या दिया गया है, सर्कल रिप्रेजेंट्स मैन, ये सर्कल का मतलब मैन आ रहा है, और साइकिलिस्ट अगर आप देखेंगे तो साइकिलिस्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आपके पास दिया गया है ट्रायंगल का मतलब साइकिलिस्ट है, मतलब ये आपके पास नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही आपने कहा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट मैन हु आर नॉट साइकिलिस्ट्स, मतलब आपने सर्कल देखना है लेकिन ट्रायंगल नहीं आना चाहिए इसमें, मतलब ट्रायंगल ई आ रहा है तो ई को आप कैंसिल आउट कर देंगे सर्कल में से, पीछे क्या बचेगा सर, डी बच रहा है, बी बच रहा है और सी बच रहा है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, बी सी डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में समझ के क्या करना है, आपसे पूछा गया है आपने मैन निकाले, मैन का मतलब हो गया सर्कल, लेकिन सर्कल में आपके पास ट्रायंगल नहीं आना चाहिए, ट्रायंगल में आपके पास ई था, आपने कैंसिल आउट कर दिया, तो बी सी डी ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न। आप देखिए सर इसी पैटर्न पर आपके पास जेके PSI में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने बतानी है इनमें से कौन सा जो आंसर फिगर है इसको कंप्लीट करेगा इस पैटर्न को। ये क्वेश्चन फिगर है और जूम करके दे रहे हैं आपको, अच्छे से आप समझेंगे। चलिए सर बताइए सर इनमें से कौन सी यहाँ फिट करेंगे तो ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। A B C और D, अच्छे से समझिए, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, बताइए आंसर। ठीक है जी, चलिए सर अगर आप ये वाली फिट करेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे फिट हो सकता है, नहीं जी सर ये कैंसिल आउट, ये नहीं आ रहा है आपके पास, ये बी तो सीधा सीधा आप सरे से निकाल देंगे, बचा आपके पास सी आपके पास इस तरह से आ रहा है,
अगर आप सी देखेंगे और इसको यहाँ पर उठा के यहाँ पर डालेंगे, नहीं सी भी नहीं बन रहा है आपके पास, डी बचा आपके पास सीधा सीधा डी। तो डी आपके पास बिल्कुल इसको कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि डी के साथ यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से ये कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से जिस तरह से ऊपर से जुड़ा हुआ है और यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, क्वेश्चन 22 फ्रॉम द गिवन फिगर आपने बताना है सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। आपने बताना है सर क्वेश्चन फिगर इनमें से किस में हिडन है। ये देखिए ये क्वेश्चन फिगर है आपके पास, ये वाली फिगर इनमें से कहाँ पर किस फिगर में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए दिए जाते हैं। बताइए सर ये वाला फिगर आपको कहाँ मिल रहा है, क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर, ये इस तरह से कैंसिल हो नहीं आ रहा है सर, इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ इसके बाद एक ब्रोकन है तो कैंसिल हो, इसका मतलब सीधा सीधे यहाँ पर है दिख रहा है कैसे, ये देखिए सर कैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर इस तरह से है, यही जो आपने निकालना है, फिर यहाँ पर इस तरह से नीचे दिए गए हैं, फिर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये इस तरह से, यही आपने निकालनी थी फिगर, ये वाली फिगर आपके पास दी गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो गए। गुजारिश कर रहे हैं चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट अपने रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।